स्टार्ट। मुझसे इस संबंध में एक बात और कहनी है, वह यह है कि मुझे मुख्य आयुक्त के भाषण के अनुसार यह आशा थी कि सरकार मजदूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उद्योगों के विकास के लिए और गांवों की स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करेगी। लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक शक्ति सीमित होने के कारण इस ओर कार्यवाही करने की संभावना नहीं रही। फिर भी मुझे आशा है कि अपितु पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में हमारा मंत्रिमंडल इस ओर अवश्य अविलंब ध्यान देगा। इसी प्रकार से ग्रामीणों की अवस्था सुधारने के लिए सरकार घरेलू उद्योग धंधों को भी बढ़ाएगी, जो अभी तक नहीं के बराबर है। भारत की दृष्टि से कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। पहली बात तो यह है कि भारत एक गरीब देश है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह बड़े उद्योगों के लिए पर्याप्त संख्या में बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा सके। बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी महंगी मशीनों की आवश्यकता होती है, जबकि कुटीर उद्योग छोटी छोटी और सस्ती मशीनों की आवश्यकता होती है। कुटीर उद्योगों के लिए ना तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनानी पड़ती है, ना ही बहुत महंगी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अंत यह उद्योग छोटे छोटे गाँवों में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। कई उद्योग तो इतनी थोड़ी सी पूंजी से शुरू किए जा सकते हैं कि उतनी पूंजी प्रायः किसी व्यक्ति के पास ही हो सकती है। कुटीर उद्योगों में दूसरी बड़ी सुविधा यह है कि इनमें बहुत से अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है। एक परिवार के सदस्य ही इस उद्योग को चलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। घर के सब सदस्य उस काम में हिस्सा बांट सकते हैं। बड़े उद्योगों के प्रत्येक मजदूरों को कोई विशेष कार्य सीखना होता है और उस काम को कुशलता प्राप्त करने में उन्हें काफ़ी समय लग जाता है। तीसरी चीज़ जो हमारे आपके सामने रखना चाहूँगा वह यह है कि जो विचार है, सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, वह एक पवित्र, शुद्ध जनता व प्रांत के हित को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी दलगत भावना के शिकार हुए आप उसकी जांच करेंगे और यदि वे जनहित की कसौटी पर खरे उतरे तो उन पर कार्यवाही करेंगे। पैरा। इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और कर्मचारियों के रवैये के संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए हैं। मैं समझता हूं कि इससे कोई समझदार व्यक्ति इनकार नहीं करेगा। भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अंत इस और विशेष ध्यान देना चाहिए कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाइयां सरकार के समक्ष है, उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। यह सख्ती भी बरतनी पड़े तो चेतावनी दी जानी चाहिए। हम ऐसे कदम उठाने चाहिए कि मैं यह जानता हूं कि बहुत से लोग, जिनमें कुछ हमारे साथी भी हैं, इनकी कुछ बातों का विरोध करते हुए, परंतु यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और विशेषकर यदि आप समाजवादी ढांचे के आधार पर ही, जिसको कि कांग्रेस ने देश के लिए निश्चित किया है, इस देश की अवस्था